आखिर और कितना इंतजार पीएचई डेली वेजर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से अधिक का समय हो चुका है। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांडों को लेकर। आपको याद होगा साल 2025 मार्च का वह महीना जब जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने इनसे वादा किया था। वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि इन्हें गुड न्यूज जरूर मिलेगी। वो कब मिलेगी इसकी अभी कोई भी तारीख जो है वो डिसाइड नहीं हुई है। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पीएचई डेली वेजर्स आते हैं, कुछ तो इस दुनिया से भी चल जा चुके हैं। और अब इनसे बातचीत करेंगे कि और कितना इन्हें दर्द दुख सहना होगा और कितना और लंबा संघर्ष ये चलने वाला, क्योंकि 3 साल से अधिक का समय हो चुका है। रवि जी, 3 साल हो गए संघर्ष करते करते, क्या लग रहा है कि अभी भी इरादे मजबूत हैं? बिल्कुल विमल जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और इरादे मजबूत ही हैं, तभी लगातार 3 साल से संघर्ष जारी है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमने कहा था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो पॉलिसी लेकर ही जाएंगे। और इसके लिए जैसे आपने खुद ही जिक्र किया, तो थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूं। 10 मार्च को जब हमने एक रैली निकाली, सेक्टर घेराव, लाठीचार्ज हुआ, हमारे 6 लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद जो बीजेपी के एमएलए बाहू हैं विक्रम रंधावा जी, उन्होंने दूसरे दिन असेंबली के अंदर इस मुद्दे को उठाया। तो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी की ड्यूटी लगाई थी कि 6 महीने के अंदर डेली वेजर का डाटा कलेक्ट करके सबमिट किया जाए, एक रिपोर्ट दी जाए, ताकि हम डेली वेजर का मसला हल कर सके। आज लगभग 5 महीने उस कमेटी को होने वाले हैं। 10 तारीख को 5 महीने पूरे हो जाएंगे। और हम भी इसी इंतजार में हैं कि कब वो 6 महीने का टाइम कमेटी का पूरा हो और सरकार की सोच हमारे सामने, हमारे लिए डेली वेजर के लिए क्या है, वो सामने आए। इसीलिए हम लगातार संघर्ष में हैं। और अब पिछले दिनों हमने एक कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, अपनी कोर कमेटी की, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि अब हम डिस्ट्रिक्टों में अपने डेली वेजर साथियों को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए डिस्ट्रिक्टों का टूर करेंगे, जिसमें हमने 22 तारीख को रियासी में रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैवी बारिश की वजह से वो नहीं हमारा पोस्टपोन हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट 4 तारीख को बिश्नाह से शुरू हो रहा है। सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है कि बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने जावेद राणा साहब का जिक्र किया। जावेद राणा साहब ने आप ही के चैनल के ऊपर आप ही को इनवाइट किया था जब हमारी उनसे मीटिंग हुई थी। आपके चैनल पे ही उन्होंने बोला था कि मैं 2 वादे इनके 2 डिमांडें इनकी जल्द से जल्द पूरी करूंगा, जिसमें पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने का था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले एक चीज समझ आती थी कि चुनी हुई सरकार नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उनको कोई लेना देना नहीं था जनता से, तो वो मुद्दों को नजरअंदाज करते थे। लेकिन ये जनता के बीच से उठ करके जनता के चुने हुए नुमाइंदे जब इस तरीके का झूठ बोलेंगे या अपने वादे पूरे करने में विफल साबित होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इन सियासी लोगों की, इन मंत्रियों संत्रियों की कोई जरूरत रह जाएगी। अगर ये अपने वादों पे, अपनी जुबान के पक्के नहीं है, मीडिया में आकर के सीना ठोक के कहते हैं कि हम 2 वादे पूरे करेंगे, लेकिन आज 5 महीने गुजरने वाले हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये इसके लिए जावेद राणा साहब को जवाब देना चाहिए था। खुद मीडिया में आकर के बताना चाहिए था लोगों को कि क्या वजह रही कि वो वादा पूरा नहीं हुआ। और मैं 2 दिन पहले, कल या परसों देख रहा था, सांबा में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मीडिया में। उन्होंने बोला है कि डेली वेजर के लिए जो कमेटी बनाई थी, हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी गुड न्यूज आने वाली है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार वो जो बोल के गए हैं वो अपनी उस बात का, उस जुबान का मान रखें और वो गुड न्यूज जल्द से जल्द डेली वेजर के लिए आए। और अगर ऐसा करने में वो दोबारा धोखा देने की कोशिश करते हैं तो हम ऑलरेडी संघर्ष पे हैं। बस खाली ये गेट क्रॉस करके हमें सड़कों पे आना है। फिर वही हंगामा, फिर वही जलसे, वही जुलूस, वही नारेबाजी आपको सड़कों पे दिखाई देगी। और उसकी सारी की सारी कसूरवार जो होगी वो राज्य सरकार होगी। अभी क्या लग रहा है आपको कि जावेद अहमद राणा जो हैं, पहले भी आपको जो कह के गए वो पूरा नहीं कर पाए, अभी भी समय मांग रहे हैं? देखिए, अभी हम
बड़ा कदम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि जो हमारी मेन डिमांड जो रेगुलाइजेशन है, रेगुलाइजेशन के लिए सदन में एक उमर साहब ने कमेटी बना दी, जो बना दिया, बन गई, उसको 6 महीने का टाइम दिया था। अगर हम 6 महीने से पहले बड़े प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं तो वो सीधा सीधा होगा कि हम सरकार की बात नहीं मान रहे। अभी जहां इतना सब्र कर लिया है तो चलो 1.5 महीने की, 1.25 महीने की बात है, वो भी पूरा हो जाएगा। अगर सरकार अच्छा करती है तो उसका वेलकम करेंगे, अगर नहीं करती है तो फिर सड़कों पे होंगे। और रही बात इस वक्त हमारी जो 2 डिमांडें हैं, मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना, उसके 3 साल अक्टूबर में 1 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी 3 साल के बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है, तो वो भी टाइम पूरा हो रहा है, 3 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उसकी भी रिवीजन करनी चाहिए सरकार को। और पेंडिंग वेजेस का इशू है तो वो खाली पीएचई डिपार्टमेंट का है, इसलिए अभी हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं दे रहे। हम सरकार से किसी तरह का टकराव करने के मूड में नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे उतरे, जाम लगे, जनता परेशान हो, लेकिन अगर सरकार जब मजबूर करती है तब हमें सड़कों पे आना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब को ये अपील करना चाहूंगा कि शायद आप भूल रहे हैं कि आपने जब इलेक्शन के टाइम वोट मांगा था तो आपने टोपी उतार उतार के लोगों से, अपनी टोपी एक इंसान की इज्जत होती है, आपने वो इज्जत दांव पे लगाई थी और लोगों ने आपको वो इज्जत बख्शी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज लोगों को टोपी आप पहना रहे हो, आप लोगों के कामों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको जनता के कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये स्कॉर्पियो, आप शुरू से स्कॉर्पियो में ही घूमते रहे हो, फॉर्च्यूनरों में ही घूमे हो। आज 4-4 नई फॉर्च्यूनर लेने की जरूरत नहीं थी, आज जनता के साथ इंसाफ करने की जरूरत थी। आज सीडीएस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। कोई भी एमएलए हिस्ट्री निकाल के देख लो, 50% से ज्यादा पास्ट में भी खर्च नहीं कर पाया सीडीएफ, जबकि 1.5 करोड़ होता था, आज 3 करोड़ था, 3 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया। जो आपने 90 करोड़ उधर बढ़ाया, 90 करोड़ आप एक किस्त डेली वेजर को दे देते, वो पेंडेंसी निकल जाती, डेली वेजरों का साल भर घर अच्छी तरीके से चल सकता था, उनके बच्चों को 1 साल अच्छी एजुकेशन मिल सकती थी। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। तो जनता के मुद्दों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो सरकार बड़ी एजिटेशन को फेस करने के लिए तैयार रहे। तो देखिए 3 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं जो एक सपना देख के बैठे हैं कि हमारे सपने भी कभी पूरे होंगे, अब इन्होंने उम्मीद लगाई है उमर सरकार पर। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के होते इनकी डिमांडें, पेंडिंग वेजेस, इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी, क्या इस पर कोई चर्चा होगी या इस पर जो चर्चा हुई है क्या उस पर कोई बात बनेगी? क्योंकि जावेद रैना की बात करें तो उन्होंने पहले भी हमसे बातचीत की थी मार्च के महीने में, तब भी एक आश्वासन दिया था और अभी भी आश्वासन ही दे रहे हैं। और क्या इनकी डिमांडें जो हैं वो पूरी हो पाएंगी, ये अब वक्त ये बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ गाड़ी डेली वेजेस के। ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ आपको जो अपडेट मिल गई होगी, और जिन भाई को जो अपडेट नहीं मिली प्लीज़ उनको जो अपडेट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ताकि आप आने वाली हर एक न्यूज़ फ्रेश अपडेट को मिस ना कर सको। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना हमारे सभी भाइयों के पास, जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने हमारे भाई लोग हैं डेली वेजेस के, सबको ये वीडियो शेयर कर देना। और गाइस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस मेरे पास जो भी लाइन इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो भी अपने चैनल पे डाल देता हूं। ठीक है, उस चीज़ को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। उससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सीधी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर दबा के करना। सो गाइस आज की वीडियो फिलहाल इतने, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मिलते हैं हम एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।